हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्कोड। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कंप्लीट सिलेबस फॉर एफकैट एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम मल्टीपल अमाउंट ऑफ टाइम्स एंड दैट टू विदाउट एनी कोचिंग। बिना किसी कोचिंग के मैंने क्रैक किया था और मैं वही स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी यहाँ पर। आप इस सेशन में थोड़ा सा ऑडियो पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ओके, बिकॉज आई विल बी स्पीकिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एंड जो भी आपको डेटा मिलेगा मेक श्योर कि आप उसकी स्क्रीनशॉट्स ले लो, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, ओके। मेन प्रॉब्लम जो आप एफकैट एग्जाम देते हो वहाँ पर यही आती है कि आपको एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं पता होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्हें प्रॉब्लम देखने को मिलती है एफकैट में, उनकी अप्रोच सही नहीं होती है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जाम आपका एफकैट बहुत ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी सिंपल एग्जाम है अगर आप कंपेयर करोगे और कंपेटिटिव एग्जाम से। सो बहुत सिंपल है, आपको एक क्लियर अप्रोच रखनी है। एंड अगर आप अभी देख रहे हो वीडियो तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज हैं फॉर योर एग्जाम। हम मान के चलते हैं कि आपके पास जैन का कंप्लीट मंथ है एंड फेब्रुअरी के एटलीस्ट 15 डेज आपके पास हैं ही है। सो आप 45 डेज में किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अब पहले हम एक क्लियर ग्लांस ले लेते हैं आपके एग्जाम के बारे में। ये जो लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने ऑलरेडी दे रखा है वो इस पर ज़्यादा फोकस ना करें और आप स्किप करके सिलेबस वाले पोर्शन पे जा सकते हो, ओके। सो जो लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे एग्जाम, देखो आपका एग्जाम फरवरी के अराउंड होगा, ये क्लियर है। इधर आपका मिड फेब में होगा ये एग्जाम, या फिर आप कह सकते हो एंड ऑफ फेब और मार्च बिगनिंग में, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। और हम मोस्टली मिड ऑफ फेब अपना टारगेट बना के रखो आप, ओके, कि आपके पास इतने ही दिन हैं और आपको इतने में सब कुछ प्रिपेयर करना है। बिकॉज मोस्टली जैसे ही आपके एग्ज़ाम के फॉर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, उसके 1 मंथ बाद आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये जो आपका मोड होता है कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होता है, कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड होता है। यहाँ पर ड्यूरेशन में आपको 2 आवर्स मिलते हैं, दैट इज़ 120 मिनट्स आपको मिलते हैं फॉर दिस एग्जाम, जहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस एग्जाम में। आपको मिलते हैं +3 अगर आप करेक्ट आंसर देते हो, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। सो नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्जाम में। पर अगर आप नहीं देते हो, आप अनअटेंडेड छोड़ देते हो क्वेश्चन, तो आपके कोई भी मार्क्स वहाँ नहीं दिए जाते हैं। अब देखो जो डिफरेंस होता है आपका, यहाँ पर ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, सो आपको पेपर पे नहीं मिलेगा, तो आपको प्रैक्टिस उसी वे में करनी चाहिए ताकि आपको स्क्रीन का टाइम रहे। और जो ये टाइम है आपके लिए 120 मिनट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आप जब भी इसके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस सेशन करोगे, आप लेके चलोगे कि आपके पास सिर्फ 100 मिनट्स हैं, और 100 मिनट्स आप बना के रखना जब भी आप कोई भी मॉक दे रहे हो। 100 मिनट्स अपना टारगेट रखना, 20 मिनट्स आप स्पेयर छोड़ना। आपका टारगेट हर मॉक के लिए 100 मिनट्स रहना चाहिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में जो आपका ये अगर आप अप्रोच रखते हो तो आपका एग्जाम ऑन टाइम कंप्लीट होता है, ओके। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जब मैंने सारे मॉक्स दिए थे मैंने 100 मिनट्स मान के चला था कि मेरा टाइम है, और उसी अकॉर्डिंग मैंने अप्रोच किया था पेपर को। आ जाते हैं हम इसके सिलेबस पे। देखो नेक्स्ट इसमें कौन से सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। 4 आपके सेक्शंस होते हैं यहाँ पर इस एग्जाम में। यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस होता है, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश आपका जो आप इंग्लिश कहते हो सिंपल, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है आपकी, और रीजनिंग होती है। सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट इस एग्जाम का होता है कि यहाँ पर रीजनिंग आपको देखने को मिलती है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होती है, ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपके 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। अगर हम इसकी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि कौन सा ज़्यादा सबसे इजी टॉपिक रहता है और किस में आपको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या हार्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो देखो सबसे ईजी आपका रीजनिंग होता है और वो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। सेकेंड होता है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, नहीं भी अच्छी है, आपने जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पे 5-5 क्वेश्चंस भी अगर आपने कर रखे हैं उन टॉपिक्स पे, सो एफकैट हमेशा वही पैटर्न रिपीट करता है। मैथ्स में अपना सेम पैटर्न है उनका क्वेश्चंस का, सेम ही क्वेश्चंस हर बार आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है सेम क्वेश्चन विद एग्जैक्ट वैल्यूज भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने वो पैटर्न देख लिया है, उन्हीं के टॉपिक्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप आराम से ये जो 20 क्वेश्चन है ईजिली कर पाओगे। और फिर आती है आपकी इंग्लिश, जो थर्ड पे इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है आपका, आपको ओके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ टफ भी होते हैं जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है लास्टली जो सबसे टफ होता है आपका, वो होता है जनरल अवेयरनेस। सबसे ज़्यादा टफ अगर इसमें लोगे आप, तो जनरल अवेयरनेस आपका सबसे ज़्यादा टफ होता है, जहाँ पर आप कम क्वेश्चंस कर पाते हो या स्कोर कम करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो आप करते हो, सबसे बड़ी मिस्टेक जब आप प्रिपेयर करते हो इस एग्जाम के लिए, इन 4 सेक्शन में आप क्या करते हो, आप मैक्सिमम टाइम देते हो जनरल अवेयरनेस में। ओके, आप मैक्सिमम टाइम सबसे उस चीज़ में देते हो जिसमें आप अच्छे नहीं हो, और आप जनरल अवेयरनेस में सारा टाइम दे देते हो, जिसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ोगे आप बहुत सारी पॉलिटी स्टडी करते हो, और उसकी वजह से आप सोचते हो रीजनिंग बहुत सिंपल है तो हम स्किप कर देंगे, उसी टाइम कर देंगे, इंग्लिश काफ़ी सिंपल है तो हम बाद में प्रिपेयर कर लेंगे, और यहीं पर आप अपने मार्क्स लूज करते हो। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो रीजनिंग है वो रोज़ प्रैक्टिस करो। रीजनिंग, इंग्लिश, 2 चीज़ें हैं, आप रोज़ प्रैक्टिस करो, बिकॉज ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस बेस्ड है, इसमें आपको कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन रीजनिंग के करते रहोगे, उतनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। इंग्लिश में भी सेम है, इंग्लिश आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी होती रहेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जितने टॉपिक्स आई टेल यू, जो टॉपिक्स आई टेल यू, प्लस जो आपको इस चैनल पे भी देखने को मिलेंगे, वी हैव सेशंस रिलेटेड टू दोज क्वेश्चंस। उतने क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आपके लिए काफ़ी है। आपको सिर्फ वही अप्रोच रखनी है, और वही जो उनके मेथड्स हैं, वही सिंपल आपको मेथड्स करनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो लेंथी हो सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, पर अगर आपने वो प्रैक्टिस कर रखे हैं तो आप बहुत जल्दी वो कर पाओगे। ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में हो गई, और इसकी वजह से आप ये जो आपके स्कोर है ना, ये 90 और 75 मत लूज करना यहाँ पर। ओके, 100 क्वेश्चन टोटल होते हैं, और हमारी अप्रोच रहती है कि हमें 200 प्लस मार्क्स चाहिए इस एग्जाम में। ठीक है, मेरिट होने के लिए। तो अगर हमें 200 प्लस चाहिए तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 70 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं एग्जाम में, जहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 75 प्लस या 80 आपको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके गलत होते ही होते हैं। राइट, तो आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए जब आप एग्जाम दे रहे हो। आपको चाहिए 200 प्लस मार्क्स, ये आपकी अप्रोच है। आपको इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप ये 30 और ये 25 अच्छे से कर लो, विच इज़ लाइक 55 क्वेश्चंस, अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड इसमें जो 20 हैं अगर ये यहाँ पर आपने ये अच्छे से बहुत अच्छे से दे दिए, तो 75 तो आपके वैसे ही बन जाएंगे क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, जिसमें कि हम 5 हटा लेंगे तो भी 70 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इसमें जनरल अवेयरनेस में आपको थोड़ा तो आता ही होगा, तो वो भी आपके ऐड ऑन हो जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप स्कोर कर पाओगे इसमें। जनरल अवेयरनेस में वील डिस्कस ऑल द टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत स्कोरिंग होंगे, तो वो आगे ज़रूर देखना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर एक पाई चार्ट बनाया था ताकि आपको पता चले किसकी कितनी वैल्यू है। जो आप जनरल अवेयरनेस को मानते हो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इतनी नहीं है। बाकी यहाँ पर आपकी वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश की बहुत अच्छी वैल्यू है, तो अगर आप इंग्लिश रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, सो ये आपके लिए सेक्शन वाइज डिवीजन है, ताकि आप एक ही जगह पे जो आपका जनरल अवेयरनेस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना करो। फोकस करो, रोज़ स्टडी करो, बट मेन थिंग इज़ बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो जो अगर हम और सेक्शंस की बात करते हैं आपके, लाइक वी टॉक अबाउट रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी, ऑल दीज रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। सो इसमें सिर्फ आपकी अप्रोच होगी कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। जनरल अवेयरनेस में आपकी अप्रोच क्या होगी? फर्स्टली आपको न्यू टॉपिक्स पे आपको नोट्स बनाने हैं, जो मेन चीज़ है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आपका क्या होगा कि आपको इसमें रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरल अवेयरनेस में जहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो रिवाइज नहीं करते हैं, तो आपने जितना अच्छा अपना रिविजन रखा उतने अच्छे आपके चांसेस हैं कि आप जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। क्यों? रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सारे के सारे ऑप्शंस को देखोगे और आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलर लगने लग जाते हैं। तो रिवीजन इज़ अ मस्ट। जितने नए टॉपिक पढ़ो उससे ज़्यादा आप जो पुराने आपको आते हैं वो रिवाइज करो रोज़ के रोज़। ठीक है, अब हम एक क्लियर एनालिसिस करेंगे सिलेबस का, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आ गया हमारा इंग्लिश। ईजी है आपका इंग्लिश,
यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपकी आती ही आती है, मैंडेटरी है। एक कॉम्प्रिहेंशन का आपका क्वेश्चन आता है अच्छे से एफकैट में। तो अगर आपने कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रखी है, अगर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स रीड करते हो या आप न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स रीड कर रहे हो, एक भी अगर आप करते हो डेली का, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करने में। कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली हम एक सिंपल पैटर्न यूज़ करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को। एक बार आप रीड करते हो उसे विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन, दूसरी बार आप क्वेश्चन रीड करते हो और फिर से कॉम्प्रिहेंशन रीड करते हो और फिर आंसर करते हो। सिंपल, अगर आप ये प्रोसेस आप फॉलो करते हो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में, कॉम्प्रिहेंशन बहुत आराम से आपकी सॉल्व हो सकती है। सजेशन, एडिटोरियल रीड कर लिया करो एक न्यूज़पेपर का, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डालते हैं वो हाईलाइट करा हुआ, तो आप वहाँ जाकर भी वो रीड कर सकते हो। देन आ जाती है आपकी बेसिक ग्रामर पे क्वेश्चंस आते हैं आपके, जिसमें कभी कभी आपके कि ये स्पेल्ड है करेक्टली या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। फिलअप्स आते हैं आपके एग्जाम में, टेंसेज आते हैं, बहुत ज़्यादा टफ टेंसेज नहीं आते हैं, एवरेज लेवल के टेंसेज आते हैं। एरर डिटेक्शन आएगा वहाँ पर आपके पेपर में, सेंटेंस कंप्लीशन आता है। देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आते हैं आपके पेपर में, ठीक है। इसके तो हम खुद भी सेशंस लेकर आते हैं आपके डेली, जहाँ पर हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वो ऑलरेडी आपका 5 मिनट्स का सेशन आता है इस चैनल पे, तो अगर आप 5 मिनट्स भी डेली वो वॉच कर लोगे तो आपके ऑलमोस्ट सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कवर हो जाएंगे। देखो इसमें जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, एक तो देखो आपका काफ़ी ईजी क्वेश्चन आएगा, बट एक थोड़ा सा आपका टफ लेवल का क्वेश्चन आता है, जो जिसने बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं वही आंसर कर पाएगा, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो आप पैनिक नहीं करोगे, ठीक है, पैनिक नहीं करना है, जो आता है उतना उतना आप मार्क करते रहो। टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी होता है आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलता है। फिर आपके इडियम्स भी आते हैं इसमें, ठीक है, इडियम्स भी आते हैं आपके इस इंग्लिश में, तो वो भी आप पढ़ के जाना। एक दो क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो टॉपिक्स है, और वही आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे इतने टाइम में तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट आ गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब इसमें क्या चाहिए हमें? प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस। ये जो टॉपिक्स हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, हर साल इन्हीं पर सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। तो यही टॉपिक्स पढ़ना, कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट मत होना कि और हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, नहीं, कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन आता है आपका, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बस आपको काम रहना है, क्योंकि वो आपके डेसिमल बहुत ज़्यादा दे देंगे, लाइक 0.0000 एंड मे बी 5 zeros and then they'll write the number 77. Okay, so they can write that, which is very easy. They can ask you the addition of it, very simple. Only thing is you need to have a calm mind back then. अगर आप एक काम माइंड के साथ ही सॉल्व करोगे, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मैंडेटरी आते हैं आपके। टाइम एंड वर्क से क्या आएगा आपका, जिसमें आपका आ जाता है मैन हो गए, नंबर ऑफ मैन हो गए और वर्किंग आवर्स हो गए यहाँ पर आपके, ठीक है। या फिर आपका एक सिस्टम है जिसको वो पाइप्स फिल कर रहे हैं आपके, मे बी देयर आर A, B, C 3 pipes, or there are A and B pipes that are filling it, or one is emptying it. That kind of question will also come for time and work. Then आपका एवरेज एंड परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज का बहुत ज़्यादा टफ और एवरेज का, दोनों का एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपका, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है वो क्वेश्चन। ओके टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में, जो आप सॉल्व कर पाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंडेटरी क्वेश्चन आता है आपका। प्रॉफिट एंड लॉस में आपका जो वो पैटर्न यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो आता है जहाँ पर आपको CP सेम हो गया, 2 ऑब्जेक्ट्स का, वी हैव 2 आइटम्स जिनका CP आपका सेम है, SP हमने डिफरेंट लिया है। तो आपको बताना है कि किस पे प्रॉफिट हुआ, कितना आपका टोटल लॉस हुआ, ये चीज़ आपका क्वेश्चन आ सकती है। या फिर आपको टोटल प्रॉफिट बता दिया इन्होंने या टोटल लॉस बता दिया, एंड देन आस्क यू द डिफरेंट CPs ऑफ द आइटम्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स। तो नॉट वेरी सिंपल वन, बट लिटिल बिट ट्रिकी वन। अगर आपने वो ट्रिकी वाला क्वेश्चन करा है तो आप वो बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका A, B, C आपके रेशियोज में है तो क्या होना चाहिए, चेंजेस हमने कर दिया अगर, ठीक है। या फिर आपका A, B, C एंड D आर इन दिस काइंड ऑफ रेशियो, एंड इफ यू चेंज वन ऑफ द रेशियोज तो आगे का आपका न्यू रेशियो क्या होनी चाहिए। ओल्ड रेशियो आपकी ये है, ओल्ड रेशियो, एंड देन न्यू रेशियो क्या होगी, इस पे क्वेश्चन आते हैं। देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका क्वेश्चन आएगा। अब इसमें जो अगर आपने CI की कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज अच्छे से कर रखे हैं तो आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब इसमें क्या क्वेश्चन आता है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट आस्क यू सिंपल
रेट वाले क्वेश्चन नहीं, वो आपको थोड़ा सा रेट कॉम्प्लिकेट कर देते हैं यहाँ पर। लाइक दे विल गिव यू कि क्वार्टरली रेट हो गया इसका या 3.5 years वाला रेट हो गया, सो ऐसा रेट वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका CI एंड SI का डिफरेंस पे आपका क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसमें आपका सिंपल फॉर्मूला लगता है, ठीक है, जिसमें आपके पास 2 years और 3 years वाला होता है। ठीक है, उसके दोनों के फॉर्मूलाज होते हैं, सिंपल फॉर्मूलाज हैं, अगर आपने पढ़ रखे हैं तो उसी पे सिंपल आपका क्वेश्चन आ जाता है। देन टाइम एंड डिस्टेंस पे आ जाओ। टाइम एंड डिस्टेंस पे आपके क्या क्वेश्चन आते हैं? टाइम एंड डिस्टेंस पे 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें ट्रेन या तो आपकी प्लेटफॉर्म पे किसी को पास कर रही है, या फिर आपके पास 2 ट्रेन है। लेट्स से ट्रेन में आपके पास A एंड B ट्रेन है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि एक दूसरे को पास करा, कितने टाइम में पास करा, लेंथ क्या है इनकी, स्पीड क्या है इनकी, इन चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो आता है, एक तो फर्स्ट आ गया आपका ट्रेन वाला, सेकंड जो आता है आपका वो बोट्स पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोट्स पे क्वेश्चन, इन दोनों में से एक पे क्वेश्चन आएगा, या तो वो ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे या फिर वो आपके बोट वाला क्वेश्चन पूछेंगे। तो दोनों में से एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन भी दे देते हैं वो एग्जाम में। तो उसके टाइप्स है, लिमिटेड टाइप्स है, लिमिटेड टाइप्स अगर आप पढ़ लोगे तो आप आराम से सॉल्व कर दोगे। सिंपल फॉर्मूलाज रखते हैं वहाँ पे। एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है। एरिया एंड पेरीमीटर का बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता है, अगर आपने बेसिक उसके फॉर्मूला स्टडी कर रखे हैं, ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर के, तो आप बहुत आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूलाज की नीड है। प्रोबेबिलिटी पे जो क्वेश्चन आएगा वो आपका डाइस से या फिर आपका कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज से यहाँ पर आपको HCF LCM वाला जो एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें HCF और LCM का रिलेशनशिप होता है ना, जिसमें आप फॉर्मूला लगाते हो, वो क्वेश्चन आता है। वो हर साल ही आता है, सेम आता है HCF LCM का रिलेशनशिप के ऊपर, जिसमें आपको HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन बैठता है, वो उसका फॉर्मूला वही क्वेश्चन आता है, हर बार सेम क्वेश्चन आता है। बस इसमें क्या देखते हैं, वो जो तो आपको वैल्यूज दे देते हैं ना, वो वैल्यूज थोड़ी सी हायर दे देते हैं। हायर वैल्यूज होंगी तो आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है इस पर्टिकुलर की, मल्टीप्लिकेशन आपकी टफ हो जाती है, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशंस का क्वेश्चन आता है, जहाँ पर आपको मिल्क एंड वाटर का रेशो देते हैं। ठीक है, मिल्क एंड वाटर का आपको रेशो दे रखा है, मिक्सचर का दे रखा है। अब इसमें मिल्क की पहले रेशो से 80 थी, वाटर की 20 थी, तो नेक्स्ट में हमने चेंज कर दी रेशो, हमने उसमें मिल्क और ऐड कर दिया 10 लीटर्स और ऐड कर दिया, देन अब क्या रेशो है, फिर हमने चेंज किया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड आता है, थोड़ा टफ आता है, तो इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। क्लॉक का जो आपका क्वेश्चन आएगा सिंपल आता है, बहुत SSC लेवल नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आता है आपका क्लॉक का। दिस इज द टाइम, देन व्हाट विल बी द टाइम, वेरी सिंपल, नॉट वेरी हाई लेवल, a simple clock question you can find in your exam, not very big. Okay, next आ जाते हैं हम यहाँ पर। आप इसको देखो, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आई नो इट्स नॉट वेरी नीट, सो जो हमारा टेलीग्राम होगा वहाँ पर आपको ये डिटेल में मिल जाएगा, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। ओके, नेक्स्ट आएंगे हम रीजनिंग एंड आपकी मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट पे। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग थिंग। द ओनली थिंग इज, अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है देखो इसकी, तो क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं? फर्स्टली बहुत स्कोरिंग है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बढ़ सकता है। देन सेकेंडली टाइम बहुत कम लगेगा अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके। लेट्स से आपने बहुत सारा टाइम अपने न्यूमेरिकल्स में लगा लिया, आपने बहुत सारा टाइम इंग्लिश में वेस्ट किया, तो आप यहाँ पर वो सारा टाइम कवर कर सकते हो अगर आपने रीजनिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी। क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, सिंपल होते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे आपकी। ठीक है, बट मेन थिंग इज प्रैक्टिस। और ये चीज़ है कि जो आप रीजनिंग देखते हो, इट्स बेसिकली अ क्लब ऑफ द अदर 3, क्योंकि यहाँ पर जो आपको देखेंगे, देखो आपको थोड़ी सी मैथ्स भी देखने को मिलेगी, जिसमें आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बट एवरेज भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके यहाँ पे काम आएगी। वो कैब आपने पढ़ी है तो आपके ऑड वन आउट्स में मिलेगी देखने को आपको। ठीक है, और आपने अगर जैसे आपकी जो जनरल साइंस है या GK है, सो उससे जो आपके ऑड वन आउट्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू विल नो, बिकॉज थोड़ा थोड़ा अगर आपने सारे बचे हुए टॉपिक्स भी पढ़े हैं तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर इसके टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। ऑड वन आउट आते ही आता है आपका। ऑड वन आउट में दे कुड गिव यू एनीथिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट्स, दे कैन गिव यू व्हीकल्स देयर। तो सिंपल ऑड वन आउट आएंगे। एक
एक बहुत सिंपल आएगा देखो आपका, जो आप आराम से देख के बता सकते हो। सेकेंड वाला आपका टफ भी आएगा, ओके, जिसमें जिसको पता है कि ये चीज़ क्या डिफरेंट है वो ही बता पाएगा। एनालॉजी आ सकती है इसमें, देखो ऑड वन आउट में कभी कभी बायो भी डाल देते हैं वो, ठीक है, जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स डाल देंगे आपके। सो जिसने थोड़ा बहुत पता है, उसको जो आइडिया है, वो सेकंड वाला जो टफ वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेगा। एनालॉजी पे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। वेन एंड डायग्राम्स आएंगे, ये ज़रूर आते हैं। वेन एंड डायग्राम्स होते बहुत सिंपल हैं, बट अगर आप कामली वेनम डायग्राम को देखोगे, आप पैनिक नहीं करोगे उस टाइम पे, तो आप आराम से बता पाओगे कि कहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए, ओके, कि कैसे उसकी फिगर्स बननी चाहिए, दोनों कोलाइड करने चाहिए, नहीं करनी चाहिए, वो अगर आप देखोगे सिंपली देन आपको पता चल जाएगा। पैटर्न कंप्लीशन आते हैं, वो आपको 4 पैटर्न देंगे यहाँ पर, एंड देन लास्ट की नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा इसे कंप्लीट करने के लिए। सो ये भी आते हैं आपके। ये बेसिक आपके जितना आप प्रैक्टिस करोगे मॉक्स में, वहीं से आपको हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डॉट सिचुएशन एनालिसिस आएगा आपका कि यहाँ पर डॉट प्लेस्ड है, अब वो डॉट आपका रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, डॉट की पोजीशन वो आपको बतानी होगी। ब्लड रिलेशनशिप आते हैं, ब्लड रिलेशनशिप पे मोस्टली आपका एक ही क्वेश्चन आता है, बट जो आपके वेन एंड डायग्राम्स हैं, देखो इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। पैटर्न कंप्लीशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, डॉट सिचुएशन के भी आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इनके थोड़े ज़्यादा आते हैं। ब्लड रिलेशन का थोड़ा टफ देंगे, लंबा क्वेश्चन देंगे वो आपको, बट एक ही क्वेश्चन आता है मोस्टली, ठीक है, तो वो आप कर पाओगे प्रैक्टिस। नेक्स्ट मिसिंग फिगर्स बता सकते हो कि आप बीच में मिसिंग कौन सी है। फिगर क्लासिफिकेशन आपको करनी होगी, कोडिंग और डी कोडिंग करनी पड़ेगी। कोडिंग और डी कोडिंग में आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जिसमें से आपको एक क्लियर बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड नेक्स्ट बन रहा है, वो आप डी कोड करोगे जो उनकी सिचुएशन है उनको लेकर, ठीक है। ये मोस्टली आपकी जितनी प्रैक्टिस हो गई उतनी आप कर पाओगे। स्पॉटिंग दी एम्बेडेड फिगर, यहाँ पर आपको सिर्फ काम रहना है, फिगर तो वहाँ पर है, अगर आप काम माइंड से देखोगे आपको दिख जाएगी। सीक्वेंसिंग आपको तब करोगे जब आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है 3 से, नहीं यहाँ 3 की एडिशन हो रही है, यहाँ 4 माइनस कर रहे हैं, फिर 4 प्लस कर रहे हैं। सो ये आप तभी क्लिक कर पाओगे जितनी आपकी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करोगे। सबसे स्कोरिंग, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस और सबसे ईजी, ये होती है आपकी रीजनिंग। अगर आप, आई गिव यू लाइक अ वेरी गुड टिप, यहाँ पर आप क्या करो, आप अपने फ़ोन में डाल लो ऐप, ठीक है, फ़ोन में डाल लो एक ऐप जिससे आप ये टेस्ट कर पाओ। एंड आई गिव यू वेरी सिंपल ऐप, दैट इज़ योर टेक्स्ट बुक। आप टेक्स्ट बुक सबसे ज़्यादा चीप होता है, आप फ़ोन में डाल लो उसे, रोज़ आप 1 से 2 टेस्ट उसके देते रहो, छोटे छोटे होते हैं, 10 मिनट्स के होते हैं। आपको इनफैक्ट आपको उसमें आपको नोटबुक लेके बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। वेन एंड डायग्राम्स वाले हो गए या फिर आपके पैटर्न कंप्लीशन हो गए, इसमें आपको बुक की भी नीड नहीं है। आप सिर्फ जैसे आपको टाइम मिला आपने फ़ोन ओपन करा, आपने 1-2 टेस्ट दे दिए और आपको उसने का आपने एनालिसिस देख लिया, तो आपको बहुत आराम से ये कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सबसे ज़्यादा जिसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो आती है आपकी जनरल नॉलेज। ओके, आपको पता है कि जनरल नॉलेज की कितनी आपकी वेटेज है, राइट, वो हमने देख ली है। तो अब हम देखते हैं इसके टॉपिक्स और आपको क्या क्या पढ़नी चाहिए। देखो इसमें आती है आपकी हिस्ट्री। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं आपके इन पे, तो अब एफकैट की बात हो रही है, हिस्ट्री में ये मोस्टली आपसे क्या पूछते हैं, आपसे मॉडर्न हिस्ट्री पूछेंगे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री इनका मेन फोकस होता है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन ज़्यादातर आपको जो गांधीयन एरर है, ठीक है, गांधीयन एरा जो गांधी जी ने करे थे, जो उन्होंने मूवमेंट्स करे हैं, उनकी जो टाइमलाइन है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो आपके सेशंस थे, तो सेशंस किस ईयर में हुए, किसने उनके सेशंस को हेड किया, और वो सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर थे, प्लेस भी बहुत आ जाती है। अब आपके जो गवर्नर जनरल्स हो गए, उन्होंने क्या क्या चीज़ की थी, उन पे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। ये सिंपल है, अगर आपने ये टॉपिक्स पढ़े हैं तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। बाकी बीच में इनका जो न्यू फेवरेट हो गया है वो आपके पेजेंट मूवमेंट्स हो गए, जो आपके डिफरेंट पेजेंट मूवमेंट्स थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन आपके क्या इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट जैसे आपके जो डिफरेंट आपके किंग्स आए या उनकी डायनेस्टी आई, तो डायनेस्टी का जो फर्स्ट रूलर हो गया, जो लास्ट रूलर हो गया, वो इम्पोर्टेंट हो गया। किस ईयर में डायनेस्टी आई वो आपका इम्पोर्टेंट हो गया। अगर कोई इन्होंने इफ दे हैव डन पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स, नाउ वॉर्स आर व्हाट काइंड ऑफ वॉर्स वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव द सिंपल मराठा वॉर्स आ जाती हैं आपकी। देन आपकी जो मुगल्स के साथ करी है इन लोगों ने,
वो आ जाती हैं, उनकी टाइमलाइन आ जाती है, कहाँ पर हुई है, किसने विन करी है। ये सब चीज़ें आपकी टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंट के होते हैं, इंपॉर्टेंस के होते हैं, और जिन पे अगर आप पढ़ के जाते हो तो इन पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में से काफ़ी ज़्यादा टफ भी आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर होता है जो बहुत इन डेप्थ होता है, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, जो आप कितना भी कर लो, अगर आपने पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप वो शायद ना आंसर कर पाओ। तो उस पर इतना फोकस नहीं करना है। जो मेन टॉपिक्स हैं जिन पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल रिपीटेड, आप वो टॉपिक्स पहले अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। दिस इज़ माई सजेशन। अगर आप सोचोगे कि आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लोगे और आप बिल्कुल यू डू फ्रॉम द बेसिस, नो नीड। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, नो नीड टू डू दैट। आप जो मेन टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स से स्टडी करो। जो आपकी जनरल नॉलेज है, इसमें आप जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका एफकैट हर साल रिपीट करता है, उन टॉपिक्स को लो। आपको टॉपिक की लिस्ट मिल जाएगी टेलीग्राम पे, उन टॉपिक से आपके नोट्स भी मिल जाएंगे वहीं पर। वही नोट्स पढ़ो, उन्हें रिवाइज करो, जितना ज़्यादा आपसे रिविजन हो वो अच्छे से पढ़ो, उनके क्वेश्चंस दो, ठीक है। बाकी जो आपकी हिस्ट्री के जनरल मॉक्स हैं वो दो आप, ठीक है। उन मॉक्स में आपको देखने को मिलेगा जो इन डेप्थ क्वेश्चन हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वो वहाँ से स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप इन डेप्थ जाने की ट्राई कर रहे हो, वो मत करो, टॉपिक वाइज स्टडी करो। सबसे बेस्ट रहता है स्ट्रैटेजी फॉर एफकैट। जितने टॉपिक्स हैं उतने टॉपिक के लिए आप अच्छे से पढ़ो, डायनेस्टीज पढ़ो, इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हैं वो सब कुछ आप पढ़ो, और उन्हीं पे मेन फोकस रखो अपना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्पोर्ट्स। अब एफकैट को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पहले क्रिकेट आ जाता है, आपके ग्रैंड स्लैम्स हो गए जो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, वो सब आपके इंपॉर्टेंट हो गए। टेनिस, चेस अभी आपका बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा, तो इन सब से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे आपके कोई डिफरेंट होते हैं, लाइक नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ पर्टिकुलर गेम, ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। लाइक पोलो, आइस पोलो हो गया आपका, ठीक है, आइस हॉकी, ऑल ऑफ दीज जो थोड़े डिफरेंट रहते हैं ना, उनमें खो खो में आपके कितने प्लेयर्स हैं, ये सब कुछ क्वेश्चंस भी आपके सिंपल आ जाते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छी रहती है। ज्योग्राफी में आपके देखो मेन चीज़ जो वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं आपसे, वो होता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मीन्स रिवर्स आपकी कहाँ से फ्लो करती हैं। कभी कभी देखा गया है रिवर्स के दो क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में, राइट, कि कृष्णा कहाँ से आपकी ओरिजिनेट हुई, देन आपकी साउथ में कौन सी आपकी रिवर है जिसको गंगा के जैसे रखते हैं। सो दैट इज लाइक दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम ड्रेनेज सिस्टम, रिवर से आ जाते हैं आपकी। देन जो आपका एफकैट है, वहाँ पर आपकी जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके। इंडियन ज्योग्राफी लाइक आपके माउंटेन रेंजेस हो गए, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, इनसे क्वेश्चन आएंगे। फिर आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपकी विंड्स हो गई, डिफरेंट विंड्स हो गई, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, जो आपके वोल्केनोज हो गए वो भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल भी आपका इसी में आता है, तो सॉइल से रिलेटेड भी वो क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं। ये मैंने बेसिक आउटलाइन बता दी है, मेन टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर से ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें आर्ट एंड कल्चर में आपके मॉन्यूमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स का एक आधा क्वेश्चन आ गया आपका। देन अगर आपने किसी ने कोई बहुत हाई लिटरेचर बुक वगैरह लिख रखी है, ठीक है, किसी रूलर ने या किसी नोन पर्सन ने लिख रखी है, वो बुक्स आपकी पूछ लेंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगे आर्ट एंड कल्चर में से। प्लस अब क्या हो रहा है, बहुत सारा डांस फॉर्म्स भी पूछते हैं आपके, ठीक है, तो आपको डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए। जो सिंपल डांस फॉर्म्स हैं वो तो पूछेंगे, जैसे आपका कथक हो गया, कथकली हो गया, सो ये तो पूछेंगे, बट थोड़े से और भी जो आपके डांस फॉर्म्स हो गए, प्लस आपके फेस्टिवल्स हो गए, ये भी आपसे पूछेंगे वो लोग कहाँ सेलिब्रेट होते हैं। देन करंट अफेयर्स सबसे स्कोरिंग रहते हैं। करंट अफेयर्स बहुत स्कोरिंग होते हैं। अगर आपने लास्ट के 6 मंथ्स के सारे करंट अफेयर्स कर लिए तो आपको कोई और नीड नहीं है करने की, ठीक है। अगर आपके पास टाइम क्रंच है तो 4 मंथ्स के कर लो, ओके, दैट इज इनफ। जिसमें आप यहाँ पर जनवरी कंसिडर करोगे, जनवरी के आपको करने हैं, जनवरी के बाद के आपको 6 मंथ्स और 4 मंथ्स काउंट करने हैं, फेब्रवरी के नहीं करने हैं आपको। फेब्रवरी करंट अफेयर्स मत पढ़ना। देन आपका यहाँ पर पॉलिटिक्स मेंशन है, पॉलिटिक्स या फिर आपकी पॉलिटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो पॉलिटी से भी आपके आते हैं। पॉलिटी यहाँ पर आपकी बहुत बेसिक आती है। बेसिक इन द सेंस क्या क्या आएगा इसमें, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स हम पढ़ते हैं, कहाँ से बोरो किया गया आपका, ठीक है, कितनी इसमें फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे, आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ जाएंगी, कहाँ से बोरो हुआ उसके क्वेश्चन हमेशा आते हैं।
ओके देन आ जाएंगे आपके थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। पॉलिटी में अब एफकैट बहुत कम क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी कम कर दिया उन्होंने पहले से क्वेश्चन। तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन वो आपको आगे देख आई शो यू कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं, तो कम कर दिए हैं, तो इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। सिविक्स भी आ गई आपकी यहाँ पर। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछेंगे, नॉट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। देन आपका डिफेंस से क्वेश्चन हो गए, डिफेंस की फील्ड से वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। डिफेंस की फील्ड से अगर कोई भी आपके आर्म्स या वेपन्स आपके नए ऐड ऑन हुए हैं वो इंपॉर्टेंट हो गए। रॉकेट्स पे बहुत फोकस कर रहे हैं, स्पेस साइंस पे बहुत फोकस हो रहा है, तो अगर आपके पास इसरो से रिलेटेड कोई न्यूज़ हुई या फिर आपकी DRDO से रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। एक और चीज़ आपकी इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स बहुत सिंपल आती है आपकी एग्जाम में, बहुत सिंपल आती है। प्रॉब्लम क्या होती है, आप पढ़ के नहीं जाते हो। इकोनॉमिक्स के सिर्फ और सिर्फ 3-4 टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, में से 3-4 में से क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो 3-4 टॉपिक अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई सजेस्ट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। ओके कमिंग कि आपको किन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कितने से कितने क्वेश्चन आएंगे वो अब हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री में से आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन इकोनॉमिक्स में से आपको 2 to 3 क्वेश्चन, डिफेंस में से 4 to 5, ज्योग्राफी में से भी 4 to 5। देन आपकी इंडियन पॉलिटी में से 2 या 3 क्वेश्चन, 2 आ रहे हैं आजकल देखने को जो हमें मिल रहे हैं। साइंस एंड टेक हो गई आपकी 3 to 4 क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर 2 and 3, करंट अफेयर में से 4 and 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। प्रायोरिटी कौन सा ज़्यादा इजी है, कौन सा ज़्यादा स्कोरिंग की जो प्रायोरिटी है वो कर देते हैं आपके लिए, कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग है जो आप मिस आउट ना करो। सबसे पहले नंबर 1 पे आई कीप इकोनॉमिक्स, बहुत स्कोरिंग है। आई सेड इट अगेन, 3 to 4 ही टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे आपको ये 2 से 3, और बहुत सिंपल होते हैं वो टॉपिक्स, आप आराम से कैच ऑन कर सकते हो। कभी कभी आपको सिर्फ और सिर्फ दे गिव यू लाइक एब्रीविएशंस की इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो अगर आपने उतना भी पढ़ा है तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। इकोनॉमिक्स आई गिव फर्स्ट। सेकंड आपके लिए जो होगी वो साइंस एंड टेक होती है। साइंस एंड टेक में आपकी क्या क्या टॉपिक हो गए, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, राइट। फिजिक्स, सिंपल फिजिक्स जो आपने 10th क्लास तक, ये तीनों चीज़ें जो आपने 10th तक पढ़ी हैं उतनी ही आती हैं। कुछ चीज़ तो आपने माइंड में आपने पहले से याद होती है, अगर आप वो टॉपिक्स थोड़े थोड़े पढ़ लोगे तो आप आराम से साइंस एंड टेक पे बहुत इजीली स्कोर कर पाते हो। बायो, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड तो मुझे थोड़ी टफ लगती थी, बट मुझे P और C आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ईजी लगती थी, ठीक है। तो अगर आप ये टॉपिक्स भी पढ़ते हो तो आपको बहुत स्कोरिंग रहता है। थर्ड विच आई पुट विल बी आर करंट अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि सिंपल है, क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा और क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आप आराम से आंसर कर दोगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का पैटर्न भी बहुत सिंपल है, वो हमने क्रैक कर लिया है। हर बार आपको एग्जाम में से 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलती हैं, करंट अफेयर्स में आते ही आते हैं आपके, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चन अगर देखने हैं तो इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने जितने जैन से पीछे के 4 महीने के 4 मंथ के अगर आपने पढ़ लिए तो आपका हो गया, आपका डन हो गया है, ओके। देन आता है आपका 4th पे हम डिफेंस को डालेंगे। डिफेंस में क्योंकि क्या क्या टॉपिक रहते हैं, देखो डिफेंस में आपकी डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई। देन आई टोल्ड यू स्पेस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ उनको बहुत पसंद आ रही है आजकल, वो क्वेश्चन रख रहे हैं उस पर। देन आपकी कोई भी नया वेपन अगर सिस्टम आया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, स्कोरिंग हो जाता है, ओके। देन आपको 4th हमने ले लिया। देन आपका जो 5th होगा, 5th यहाँ पर हम आपकी पॉलिटी को डालेंगे, बिकॉज इनकी जो पॉलिटी है वो CDS और NDA से काफ़ी ईजी है। CDS और अगर NDA की लेवल से काफ़ी कम रहती है तो बहुत ईजी रहती है 5th पे। 6th पे हम डालेंगे आपकी हिस्ट्री को। 6th पे अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो 6th में आपका हिस्ट्री बहुत स्कोरिंग हो सकता है, जो लोग हिस्ट्री इंजॉय करके पढ़ते हैं। 7th में ज्योग्राफी I'll put, that is also very scoring if you know the soils, the simple things which are there. If you know those, if you have studied those topics, you can easily score very good. And last, I'll put art and culture because I feel that arts and culture is very boring to study. बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है मुझे काफ़ी कम लगता है, because it is very vast also. It is boring plus it's very vast because there's a lot of things that are happening. There are a lot of awards, there are a lot of architectures that have been there. इंडिया में हमारे जितने टाइम से आए हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आई पुट इट एट द लास्ट। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मी द
थिंग्स विच यू शुड फोकस ऑन मोर, विच आर मोर स्कोरिंग, तो उन पे अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा फोकस रखोगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा. लास्टली आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी वेटेज है. तो देखो हिस्ट्री कितनी वेटेज नहीं है जितनी आप लेके चलते हो. कुछ चीज़ें जो आपकी बाकी की है ना, जो कम है, वो आपको बहुत अच्छा स्कोर दिला सकती हैं जनरल अवेयरनेस में. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. तो उन पे अच्छे से फोकस करके रखना. कुछ टॉपिक्स हैं, सारी जो टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, उसके नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे, तो ज्वाइन ज़रूर करना. प्लस वी ऑल्सो कंडक्ट लॉट ऑफ क्विजेज देयर बेस्ड ऑन दोज टॉपिक्स एग्जाम से पहले, तो आपका वहाँ पर वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ओके, अब लास्टली आ जाती है टिप्स की बारी. बहुत लंबी हो गई वीडियो, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट एक बार में आई वॉन्टेड टू टेल एवरीबडी एवरीथिंग. सो देखो टिप्स में आई सजेस्ट कि आपका मेन चीज़ है मॉक्स. आपको मॉक्स देने हैं, आपको मॉक्स देते रहने हैं, आपको रेगुलरली डेली बेसिस पे इसको अपने स्केड्यूल में ऐड ऑन करने हैं मॉक्स. ओके, देन आपका क्या हो जाता है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स आपको पता है, उनको एक बुक की बजाय, एक जनरल बुक की बजाय उसे डिच कर दो. आप बुक को आप गूगल से ले लो वो टॉपिक्स और उनके नोट्स ले लो. गूगल से नहीं ले रहे हो तो जो हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो नोट्स से आप स्टडी कर लो, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा. ओके, देन आपको एक आई गिव यू लाइक टेस्ट सीरीज में विच वन शुड यू फॉलो, बिकॉज लॉट्स ऑफ यू गाइज आस्क फॉर द टेस्ट सीरीज. सो व्हाट आई टुक वाज दिस टेस्ट बुक because it was very cheap. It is very cheap still, and it has lots of tests. Plus देखो इसमें आपको और सब चीज़ों का लेवल काफ़ी सिमिलर देखने को मिलेगा. इंग्लिश का जो इनका टेस्ट का लेवल है वो थोड़ा लो है, जो आप एग्ज़ाम में देखोगे वो थोड़ा हाई होगा. ओके, तो वो चीज़ पे आप फोकस रखना कि यहाँ पर अगर आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो एग्ज़ाम का लेवल उससे थोड़ा सा ऊपर है आपका. बाकी सब चीज़ों का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, और काफ़ी अच्छी इनकी टेस्ट सीरीज़ है. और लोगों से मुझे इनकी टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी लगी थी. बहुत इजी है इनका एप्लीकेशन. देखो आपकी फ़ोन पे है, इट्स नॉट पेड एनीथिंग. आपका ऐप फ़ोन पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो और आप इजीली ये सब चीज़ें कवर कर सकते हो. देयर इज़ ऑल्सो वन बुक विच आई विल शेयर इट इन दी कॉमेंट्स, जो अगर आपको बुक लेने का मन है तो आप वो बुक ले सकते हो, वो आप बुक बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट टू. दैट इज़ ऑल्सो देयर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आपको देखो सिर्फ मॉक्स पे फोकस रखना है, टॉपिक्स पे फोकस रखना है. जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिविजन पे आपको फोकस रखना है बस. दिन की आपको अगर आप 2.5 से 3 आवर्स देते हो इसकी प्रिपरेशन में फॉर एफकैट, इट इज़ डन. इट इज़ गुड फॉर यू गाइज. आप क्लियर आराम से कर दोगे. आई बिलीव इन यू गाइज कि आप बहुत आराम से क्लियर कर लोगे. तो इतना फोकस बना के चलना, आप बहुत ईजिली आपका सब कुछ हो जाएगा. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, anything, if you want to ask, if you have any questions, so you can mention them in the comment section. आप comments में mention कर सकते हो, आप telegram पे भी लिख सकते हो, वहाँ पर I can answer all of those if you have any queries related to it. With that, I'll end the session here. It was a very lengthy session, but I completed each and everything. So इतनी guide है आपकी. जो भी आपके questions हो, like do not hesitate, never hesitate. If you have any questions, ask them. If you need any notes, contact me personally also. I'll provide it to you. With that, I'll end the session here. Thank you for watching and all the best to all of you.